गुड इवनिंग, हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं गीता के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये उस समय हरे कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा गया था जब अर्जुन सांसारिक सोच से ग्रस्त होकर अपने भाई कौरवों के प्रति युद्ध में नहीं जा रहे थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या सही है क्या गलत है उसको ज्ञान देने के लिए ये प्रवचन उनको युद्ध भूमि में सुनाए थे और जिसको हमारे ऋषि वेदव्यास जी ने गीता के रूप में लिखकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए। इससे मैं चैप्टर 2 श्लोका नंबर 65, 66 और 67 लिया हूँ और उसको मैं आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। प्रसादे सर्व दुखानां प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो उपाजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। इसका अर्थ है कि भगवान की दिव्य कृपा से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। इस श्लोक को फिर से समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके विपरीत श्लोक को सुनाकर अर्जुन को कहते हैं, नास्ति बुद्धिरुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न भावयतः या शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है कि असंयमी मनुष्य के मन और सभी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है और ऐसे मनुष्य का बुद्धि भी विचलित रहता है और जिसके कारण वह शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता और शांति के बिना सुख कैसे संभव है। फिर उसके बाद श्लोका 67 के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मन अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि वाम्भसि। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार तीव्र गति की वायु जल में बहता हुआ नाव को अपने राह से विचलित कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य की 5 इंद्रियों में से एक भी इंद्रियों पर यदि वो अधिक लिप्त हो जाता है तो उसके बुद्धि का विनाश हो जाता है। भगवान ने हम सभी को 5 इंद्रियां दिए हैं बाहर के संसार को जानने के लिए। उदाहरण के रूप में आंख दिए हैं जिससे हम प्रकाश के रूप में देखते हैं। उदाहरण मैं इसको इस तरह से समझाना चाहता हूं कि कीड़े मकोड़े प्रकाश के प्रति आसक्त होकर वो उसकी ओर बढ़ते हैं और अंत में जाकर वो आग में जाके भस्म हो जाते हैं। कान के रूप में हम मधुर वाणी सुनना चाहते हैं, लेकिन जब इसी आसक्ति के कारण यदि हिरण मधुवाणी के अति आकर्षित होकर जब जाता है तो शिकारी के द्वारा मारा जाता है। उसी तरह से मुख से हम स्वाद लेते हैं, लेकिन मछली उसी स्वाद से अतिभूत होकर वो शिकारी के जाल में खाने के चक्कर में जाकर वह फंस जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी तरह से स्पर्श, त्वचा हमें स्पर्श क्या ज्ञान दिलाती है, लेकिन इसी गुण को जानकर शिकारी मादा हाथी यदि हाथी को गड्ढे में डाल देता है और हाथी जो हम सभी लोग जानते हैं कितना बलवान होता है, उसको इस गुण के कारण हाथी स्पर्श करने के लिए गड्ढे में जाता है और शिकारी के द्वारा मारा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन को कि
हमें अपने इंद्रियों पर पूरा तरह से नियंत्रित होना चाहिए। यदि इसमें किसी एक पर यदि मन बहुत ज्यादा केंद्रित है तो आदमी का विनाश हो सकता है। और जब समझ लीजिए यदि मनुष्य पांचों इंद्रियों पर यदि आसक्त हो जाएगा तो उसका विनाश असंभव है, निश्चित है। तो इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या सही है क्या गलत है उसकी सीख देते हैं और उसे युद्ध के लिए अपने भाई के प्रति जाकर बोलते हैं कि युद्ध करो, क्या सही है क्या गलत है इसको तुम सांसारिक मोह से विभूति होकर नहीं बल्कि परम सत्य की तरह जानकर तुम युद्ध की ओर आगे बढ़ो। धन्यवाद।